अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। रमज़ान में वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से उज़र हैं जिनकी वजह से शरीयत ने एक मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रोज़ा कसर करने की, रोज़ा इफ्तार करने की, रोज़ा खाने की, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। वो कौन सी सूरतें हैं? आज की इस वीडियो में उन तमाम सूरतों का हम खुलासा भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि अब अगर रोज़े की, खाने की, छोड़ने की इजाज़त शरीयत ने दी है तो रमज़ान के बाद आया उसकी क़ज़ा आप करेंगे या क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, इंशाअल्लाह तमाम मसाइल का हम खुलासा करते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि अगर कोई शख्स बीमार है, बीमारी शिद्दत पकड़ रही है और डॉक्टर जो है ना, वो कोई दीनदार डॉक्टर है, तबीब है, हकीम है, वो ये सजेस्ट करता है कि आप रोज़े को तर्क करें, रोज़ा कसर करें, इसलिए कि आपके मर्ज़ के बढ़ने का ख़तरा है। तो ऐसी सूरत में एक मुसलमान के लिए शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप रोज़े को छोड़ें, रोज़ा खाएं और रमज़ान के बाद उस रोज़े की क्या करेंगे, सिर्फ़ क़ज़ा करेंगे, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। दूसरा मसला ये है कि कोई औरत है, हामिला है, हामिला औरत के लिए अब अगर बच्चे को ख़तरा हो या उसकी अपनी जान को ख़तरा हो रोज़ा रखने से, कोई हकीम, डॉक्टर, तबीब जो दीनदार हो, ऐसा डॉक्टर कहता है कि आप रोज़ा न रखें वरना आपके बच्चे ज़ाया होगा या आपकी जान को ख़तरा होगा, तो ऐसी सूरत में वो हामिला औरत रोज़े को छोड़ दे, तर्क करे, रोज़ा न रखे। इसके लिए रोज़ा न रखना जायज़ है और रमज़ान के बाद वो सिर्फ़ क्या करेगी, उन रोज़ों की क़ज़ा करेगी जो उसने छोड़े हैं। तीसरा मसला ये है कि एक औरत है जो अपने बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को दूध पिलाती है। अब रोज़े की हालत में उस बच्चे को दूध नहीं मिलता है, दूध खुश्क हो जाता है, कुछ न खाती पीती नहीं है औरत, तो ज़ाहिर बात दूध खुश्क हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अब अगर बच्चे के लिए कोई और बंदोबस्त नहीं हो सकता है दूध का, बच्चे को ख़तरा है दूध ना होने की वजह से, तो फिर ऐसी सूरत में ये औरत क्या कर सकती है, रोज़े को तर्क करे और बच्चे को दूध पिलाए और बाद में जितने रोज़े उसने छोड़े हैं इस दूध की वजह से, दूध पिलाने की वजह से, इन रोज़ों की वो सिर्फ़ क्या करेगी, क़ज़ा करेगी। चौथा मसला ये है कि एक शख्स सफ़र पे निकला है, शरई जो मसाफत है सफ़र की उसके मुताबिक 77 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र के लिए वो घर से निकल गया, तो अब उसके लिए शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़े को कसर करे। अब देखें सफ़र के अंदर अगर सफ़र आसान है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हवाई जहाज़ में या दिगर जो बसें हैं, डायो वगैरह के अंदर, तो उसमें यह होता है कि सफ़र सुकून वाला होता है, उसमें रोज़ा रखे तो भी मसला नहीं है, आप आराम से रख सकते हैं। तो अगर ऐसा सुकून वाला सफ़र है जिसमें आपके रोज़ा रखने से आपके कुलीग्स, आपके सफ़र के साथियों को तकलीफ़ नहीं हो रही, आपको ख़ुद भी मुशक्क़त नहीं है, आप आराम से रोज़ा रख सकते हैं, तो रोज़ा रखना बेहतर है। अब अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, रोज़ा रखने में मुश्किल पेश आ रही है या आपके साथ सफ़र करने वाले साथियों को तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा न रखना बेहतर है और ये रोज़ा छोड़े और बाद में इन रोज़ों की सिर्फ़ क़ज़ा करेगा। और इसी तरह एक मसला फिर मुसाफिर के हवाले से ये भी है कि अगर कोई शख्स अपने घर से हालत रोज़े में सफ़र के लिए निकला तो अब वो ये रोज़ा मुकम्मल करेगा, इसकी कसर नहीं करेगा। और अगर कोई शख्स सफ़र में था और सफ़र में उसने कसर किया, सफ़र में रोज़ा उसने कसर कर लिया, कुछ खाया पिया और वो घर में पहुंचा दिन में, अभी रोज़े का दिन बाकी था, दोपहर के 2 बजे 3 बजे पहुंच गया, अभी इफ्तारी के लिए टाइम था, तो अब इसके लिए ये हुक्म है कि वो खाने पीने से रुके और शाम तक इंतज़ार करे। रोज़ा तो उसका चला गया, बाद में क़ज़ा करेगा, लेकिन खाए पिए ना लोगों के सामने। अब अगर वो शख्स सफ़र से ऐसे हालत में घर पहुंच गया जिस वक्त रोज़े की नीयत की जा सकती थी, जैसे ज़वाल से 1.5 घंटा पहले वो सफ़र में, यानी सुबह 10 बजे 8 बजे 9 बजे ऐसे टाइम वो क्या पहुंच गया, घर पहुंच गया और अभी तक उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था सहरी के बाद से, तो अब ये क्या करेगा, नियत करके रोज़ा मुकम्मल करेगा अपना। इसी तरह छठा मसला ये है कि अगर किसी शख्स को कत्ल की धमकी देकर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया जाए तो इसके लिए जायज़ है कि ये रोज़े को तोड़ दे और बाद में क्या करे, इसकी क़ज़ा करे। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है या बीमारी में मुब्तला तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, प्यास और भूख का इतना गलबा हो जाए
کہ اس کی جان کو شدید قسم کا خطرہ لاحق ہو، اور حکیم جو ماہر حکیم اور ڈاکٹر ہے دیندار وہ یہ سجیسٹ کرے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ وہ روزہ توڑے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح 8واں مسئلہ عورتوں کے حوالے سے ہے روزے کا۔ ایام حیض ہو یا ایام نفاس ہو، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یا جو ماہواری آتی ہے منتھلی، ان دنوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمازیں تو ویسے عورت کے لیے معاف ہے، بعد میں بھی وہ نہ پڑھے، لیکن روزے جو اس کے چھوٹے ہیں ایام حیض میں ایام نفاس میں، ان روزوں کی بعد میں اس پر قضا کرنا ضروری ہے، وہ قضا کرے گی۔ اب ان تمام مسائل کے بعد ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جن احباب کو، چاہے وہ بیمار ہیں، عورت ہے، جو بھی ہے، سفر میں ہے، جن کے لیے شریعت نے روزہ کھانے کی، روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ان کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے بلکہ چھپ کر کھائے، تاکہ لوگوں کے روزوں کا احترام ان کو کرنا ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے کھائیں گے تو یہ بہت برا میسج جاتا ہے معاشرے میں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔